एंड इन स्टोरी के माध्यम से आप समझ जाओगे कि कितना इजी है चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। एंड ये जो स्टोरी है, जो पहली स्टोरी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ये आपके जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना चीज़ों को लेकर कि ये नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है, वो उस बिलीफ को तोड़ के रख देगा। तो ये जो स्टोरी है ये है 75 वर्ष की एक महिला की, बुज़ुर्ग महिला की, जिसके पास एक बहुत बड़ा परिवार था और ये मतलब अकेले जी रही थी। इनके पास पार्टनर नहीं था, एक विधवा थी, ये 75 वर्ष की विधवा थी। तो ये एक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहती थी 75 वर्ष की उम्र में। यूनिवर्स के लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है, लेकिन हमारे माइंड के लिए हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, ये इस उम्र में पार्टनर मैनिफेस्ट कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो हम नहीं कर सकते, खुद पर बिलीव नहीं होता है। तो ये आपके पुराने बिलीव सिस्टम को तोड़ कर रख देगा। जो आप बोलते हो ना कि मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, नहीं हुआ तो, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना एंड बहुत मदद मिलेगी आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। तो इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जान लिया, उस पर काम करना शुरू किया और इन्होंने कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बनाए जिसे ये बार बार दोहराती थी, दिन में कई बार दोहराती थी। इन्होंने एक अफर्मेशंस बनाई कि सभी मुझे चाहते हैं, मेरा विवाह हो गया है एक ऐसे व्यक्ति से जो बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करने वाला है, आध्यात्मिक व्यक्ति है। इन्होंने हर रोज़ उस चीज़ को बोल बोल कर अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी। तो हुआ ये कि इन्हीं के घर के पास एक मेडिकल शॉप में एक ऐसे व्यक्ति से इनकी पहचान हुई जैसा व्यक्ति इनको चाहिए था, सेम टू सेम वैसा ही व्यक्ति इन्होंने मैनिफेस्ट किया। और धीरे धीरे इनकी बात बढ़ी और वो एक रिटायरमेंट फार्मासिस्ट थे। उसके बाद इन दोनों ने विवाह किया और ये उसके बाद फॉरेन कंट्री में दोनों बस गए। तो इन्होंने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह से की, 75 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक पार्टनर को मैनिफेस्ट किया। और दूसरा कि एक लड़की थी जो कि विश्वविद्यालय में पढ़ा करती थी, स्टूडेंट थी, वो ट्रैवलिंग कर रही थी। तो उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी और वहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग था। तो इस लड़की को बहुत पसंद आ गया वो बैग, तो वो इसको लेना चाहती थी, लेकिन उसके मन में ये चला कि भाई ये तो बहुत महंगा होगा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इसको, मैं नहीं ले सकती इसको। सॉरी। तो फिर इसको ये बात याद आई कि नहीं, मुझे तो पॉजिटिव सोचना है, अच्छा अच्छा सोचना है, क्योंकि जब मैं अच्छा सोचूंगी तभी मेरी लाइफ में अच्छा होगा। तो हुआ ये कि इसने उस वर्ड को बदल दिया। जहाँ ये बोला करती थी कि मैं इस बैग को नहीं ले सकती, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे बस की बात नहीं, वहाँ इसने ये बोला कि ये बैग मेरा है, ये मेरे लिए ही बना है, मैं इसको दिल से स्वीकार करती हूँ। तो जब इन्होंने इस पॉजिटिव वर्ड्स को बोला, मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा ही है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ये हो सकता है। हुआ ये कि जैसे ही ये अपने घर पहुंची, वहाँ पर ठीक 8 बजे का टाइम था और इनके मंगेतर ने वही बैग इनको गिफ्ट में दिया जो इनको बहुत पसंद था। अपनी सोच बदलकर, अपने वर्ड्स को बदलकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। और तीसरा, एक नेगेटिव भी, जहाँ हम पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं वहाँ नेगेटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट होती है। एक पिता थे जिनकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी, वो बहुत परेशान थे, उन्होंने हर जगह उसका इलाज कराया, लेकिन कहीं पर कोई बात नहीं बन रही थी। अब दुखी पिता बस यही बोलता था कि बस मेरी बेटी का इलाज हो जाए, मैं अपना बायां हाथ देने को भी तैयार हूँ। तो ये कहा करता था, मतलब बहुत परेशान था। तो हुआ ये कि इनके पिता, ये पूरा परिवार एक सफ़र कर रहे थे, तो वहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में इनका बायां हाथ चला गया और उसके तुरंत बाद ही इनकी बेटी बिना इलाज के एकदम ठीक हो गई, जो कि कई सालों से वो लगे पड़े थे कि ये बेटी ठीक हो जाए, कितनी जगह इलाज करा दिया, जैसे ही उनका बायां हाथ गया वैसे उनकी बेटी ठीक हो गई।
तो वर्ड्स ऐसे काम करते हैं। आई होप आपको पता चला होगा वर्ड्स की पावर, हमारी पॉजिटिव सोच की पावर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर कैसे काम करती है। तो ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, ऐसे हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होती है, ऐसे हमें पॉजिटिव वर्ड्स बोलने पड़ते हैं। हम न जाने दिन भर में कितने नेगेटिव वर्ड्स बोल देते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ऐसे आपको खुद पर वर्क करना होता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होती है, चेक करना पड़ता है अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को कि आप बोल क्या रहे हो। अगर अकेले नहीं हो पाता है तो आप एक ऐसे समूह में, एक ऐसे ग्रुप में चले जाओ जहां आपको ये सारी एक्टिविटीज़, आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग की जाए। तो मैं अपनी क्लासेस में ये सारी चीज़ें कराती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हो तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें मैं मेडिटेशन, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, तो आप जुड़ सकते हो। आई होप आपको ये 3 स्टोरी से बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी कि चीज़ें मैनिफेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाती, बस बिलीव होना चाहिए। अब बिलीव तब होगा जब हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग उस तरह से हो जाएगी। जब हमारा माइंड बिलीव कर लेगा तब चीज़ें आराम से मैनिफेस्ट हो सकती हैं। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।